कोलकाता आर एलिमिनेटेड। भैया पिछले साल के जो चैंपियन थे अब वो भी बाहर जा चुके हैं। बड़े अजीब सी जगह पे खड़ा है ये टूर्नामेंट। 4 टीम्स ऑलरेडी बाहर हो चुकी है, पर 4 टीम्स कौन सी क्वालिफाई हो रही हैं अपन को अभी भी नहीं पता है। पर ये बात भी सही है कि 5 उसमें फ्रंट रनर्स हैं। एक एलएसजी अभी भी देर हो जाएगा, किस तरीके से नहीं हो पाएगा, दैट इज अ रियलिटी। पर 4 बाहर जरूर हो गई है। तो कोलकाता थैंक यू वेरी मच, टाटा बाय बाय। बारिश में खुल जाता है मैच, 17 अंकों पे पहुंच जाती है आरसीबी। दे कैन स्टिल रीच 21। अभी क्वालिफाई नहीं हुए हैं, पर संडे के दिन विदाउट इवन प्लेइंग दे कैन क्वालिफाई। यही तो है कहानी। क्योंकि आज के दिन के जो 2 मुकाबले हैं कौन कौन से हैं? पंजाब खेलेगा राजस्थान से एट जयपुर, और दिल्ली खेलेगा जीटी से एट दिल्ली। हैशटैग आकाशवाणी पावर्ड बाय हाँ नाम है। आप सभी का हाथ जोड़ के स्वागत है। कैसे हो आप लोग? आई रियली होप कि आप अच्छे होंगे। और जो रीस्टार्ट रीसेट मतलब रीबूट का जो बटन दबाना था अच्छे से दबा ही नहीं यार। बारिश आ गई भाई बेंगलुरु में। अब बेंगलुरु में बारिश आती है तो इसके कई सारे फैक्टर्स हैं जो मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ। एक तो ये कि सर मैच क्यों खेल रहे थे हम बेंगलुरु में? आई गॉट अ सिंसियर क्वेश्चन है यार। आपने हैदराबाद के सारे मैचेस चेंज कर दिए, आपने चेन्नई के मैचेस चेंज कर दिए, आप दिल्ली ले जा रहे हो मैचेस को, पर बेंगलुरु भी तो वहीं है, उसी एरिया में ही तो है। ऑफ कोर्स यहाँ की ड्रेनेज बहुत अच्छी है, फट से करके सूख जाता है ग्राउंड, पर सूखेगा तब जब बारिश रुकेगी यार। अब बारिश होती गई, मैच धुल गया और एक एक पॉइंट बट गया। अब सी देखा जाए तो कोलकाता टेक्निकली पहुंच सकते थे, वैसे पहुंचने के चांस तो थे नहीं। अब 15 अंकों पे तो क्या ही पहुंचने वाले थे, अब एलिमिनेट ही हो गया। तो उनकी बात मैं करूंगा। पहले जरा आरसीबी की कर लेता हूं, क्योंकि वो 17 अंकों के बावजूद अभी क्वालिफाई नहीं किए हैं। वो इसलिए नहीं किए हैं क्योंकि 17 पे अभी भी 5 टीम्स पहुंच सकती हैं, 5 पहुंच सकती हैं। पर अगर जो संडे के मुकाबले हैं उसमें पहले मुकाबले में पंजाब जीत जाए, पंजाब क्वालिफाई, और शाम के मुकाबले में गुजरात जीत जाए तो गुजरात भी क्वालिफाई एंड आरसीबी भी क्वालिफाई। तो ये भी हो सकता है। ये अगर दिल्ली जीतती है, गुजरात को हराती है, तो फिर सिर्फ पंजाब क्वालिफाई करती हुई नजर आ सकती है 17 अंकों के साथ। विल दैट स्टिल बी इनफ? वी डोंट नो एक्चुअली, वी डोंट नो येट, क्योंकि 17 अंकों पे तो हम मान ही नहीं ना क्वालिफिकेशन। तो ये भी हो सकता है कि 3-3 क्वालिफायर मिल जाए, और हो सकता है एक भी ना मिले। ये सब कुछ हो सकता है भैया, सब कुछ हो सकता है संडे के दिन। पर आरसीबी के दृष्टिकोण से अगर मैं देखता हूं तो मुझे लगता है कि ये मैच होना चाहिए था यार। क्यों होना चाहिए था? क्योंकि 3 मई को आखिरी मैच खेले थे आप। अब अरसा हो गया मैच खेले, मैच आप खेले नहीं है। अगर मैच नहीं खेल रहे हैं और उसके बाद आपके प्लेयर्स भी जा रहे हैं, जिसमें देवदत्त पाडिक्कल गायब हो गए और नीचे से जॉश हेजलवुड गायब हो गए, तो यू वांट टू स्टार्ट प्लेइंग यार। और 21 अंकों तक पहुंचना जरूरी है। अभी पहुंच सकते हैं, लास्ट मैच इन्हीं का है, लखनऊ के सामने है। अवे मैच है तो दे नो एग्जैक्टली, पर अब नो एग्जैक्टली अब तो 21 अंकों तक ही तो पहुंचना पड़ेगा। अगला मैच जीतो। यहाँ पर फिर अगर कहीं वो मैच फंस गया, बारिश वाला मैच, ये भी तो हो सकता है। जो हैदराबाद का मैच है वो भी तो बेंगलुरु में ही है। अगर बेंगलुरु में वो मैच बारिश में धुल गया तो आप 18 अंकों तक पहुंचोगे, क्वालिफाई तो कर जाओगे, लेकिन फिर हो सकता है आखिरी मैच में 20 अंक मिल भी जाए तो भी आप नंबर 1 नंबर 2 पे ना जाएं। दैट इज ऑल्सो अ पॉसिबिलिटी। तो ये अब मुझे लगा आरसीबी का थोड़ा ज्यादा नुकसान हुआ है अगर आप उस दृष्टिकोण से देखें। कोलकाता से मुझे उम्मीदें कम थी। टेक्निकली देवर स्टिल इन द गेम। इनका अच्छे से करूंगा रिव्यू की कहाँ कहाँ गलतियां हुई हैं, पर कुछ प्राइमा फेसी चीज़ें तो हैं कि आपके पास इतनी लंबी बैटिंग लाइनअप है पर आप उसका अच्छे से इस्तेमाल ही नहीं कर पाते हैं। आपके बैटर्स को पूरे ओवर्स ही ढंग से खेलने को नहीं मिल पाते हैं। आप अगर गेंदबाजी की बात करें तो आप ओवरसीज फास्ट बॉलर का अच्छे से इस्तेमाल नहीं कर पाते हैं। मेजर मेजर जो कंसर्न्स थे वो इस प्रकार के थे। और इंटरेस्टिंग बात पता है क्या इस टीम के साथ? जब ये सोचेंगे ना कि इसको हम किस तरीके से चेंज करें, मिनी ऑक्शन कैसे एस करें, दे वोंट हैव एन आंसर टू इट। क्योंकि रहाणे द बैट्समैन अच्छा किया है, बल्लेबाज के रूप में अच्छा किया है, अंकुरिश रघुवंशी ने अच्छा किया है। आप सिर्फ रहमुल्ला गुरबाज या क्विंटन डिकॉक को हटा भी दोगे तो एक कोई दूसरा ओपनर ले आओगे जो कि कीपिंग करता होगा। बट हाउ डू यू एड्रेस दैट प्रॉब्लम? तो मुझे लग रहा है कि उनकी जो दिक्कतें हैं वो इतनी आसानी से सॉल्व होने वाली नहीं है, क्योंकि वो जो परेशानियां हैं ना वो उतनी ज्यादा ग्लेयरिंगली वो प्रॉब्लम नहीं है। तो मुझे लगता है कोलकाता के ऊपर तो अच्छे से रिसर्च करके एक बढ़िया सा वीडियो आराम से बनाना पड़ेगा। पर आरसीबी स्टिल इन द गेम, सो दैट इज गुड स्टोरी। पर आरसीबी नॉट विनिंग दिस वन। और फिर अगला भी घर का मैच, बारिश का प्रकोप, आई मीन दैट इज थोड़ा सा फिंगर्स क्रॉस रखो भाई लोग अपनी, ताकि आप 1 या 2 पे फिनिश करो। क्योंकि 1-2 पे अगर आप फिनिश नहीं करते हैं तो पिछले 10-12 साल 14 साल जब से प्लेऑफ वाले ये ट्री बनाना शुरू किया है ना, सिर्फ एक बार ही ऐसा हुआ है कि 1-2 पे फिनिश ना करने वाली टीम ट्रॉफी जीती है। दैट हैपेंड इन 2016 आई थिंक। आरसीबी के सामने ही हुआ था जब हुआ था। पर इट इज़ एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट कि आप 1 या 2 पे समाप्त करें। अब उसके लिए अगला मैच हो, इसकी आप उम्मीद रखें और वो मैच जीतें और आखिरी भी जीतें। थोड़ा सा मुश्किल हो गया काम। ये जो काम 22 तक पहुंच सकता था अब मैक्सिमम 21 तक ही पहुंच सकता है मेरे यार। करेक्ट है ना?
गुजरात वर्सेस दिल्ली, शाम का यह मुकाबला अरुण जेटली स्टेडियम। बाद में ड्यू आएगी नहीं आएगी, वी गॉट नो आइडिया, क्योंकि पीछे कुछ समय से बारिश भी वहां हो रही है। एक बार रिवीजन कर लेते हैं कौन सी टीम कहां पर खड़ी है। तो दिल्ली को तीनों मैच जीतने हैं, तीनों जीतते हैं तो 19 अंकों तक पहुंच जाएंगे, 2 जीतेंगे तो 17 तक पहुंचेंगे। पर दिल्ली की राह जो है वो मुश्किल है। क्यों मुश्किल है? क्योंकि पहला गुजरात से है, फिर मुंबई से भिड़ेंगे, फिर एक पंजाब से भी है। आई मीन क्या ही बचा आपके पास, क्योंकि आपके पास जो तीनों टीमों ने आप जिनके साथ आपने खेलना है वो तीनों आपके साथ इस समय टेबल में ऊपर है, तो आसान तो बिल्कुल नहीं है। अब गुजरात की कहानी है कि मैच जीतो, क्वालिफाई करो, और तो नाम के आगे क्यू लिखवा लो फट से, और 1 और 2 की लड़ाई करो, क्योंकि जॉस बटलर इनके चले जाएंगे। तो इनके लिए एक बहुत बड़ा जो फैक्टर है वो जॉस बटलर का है, कगिसो रबाडा का है, जो इनको प्लेऑफ में तंग करेगा। अभी की कहानी यही है कि यू जस्ट कैरी ऑन यार, जिस फॉर्म के साथ आप चल रहे हैं उसी के साथ चलते रहें। अब दिल्ली के दृष्टिकोण से वापस पिवट करते हैं। दिल्ली को ज़्यादा ज़रूरत है मैच जीतने की, तो मुझे लगता है बैटिंग ऑर्डर को ठीक करना ज़रूरी है। अच्छी बात यह है कि फाफ डू प्लेसी आ गए हैं, ट्रिस्टन स्टब्स आ गए हैं, अटल यहाँ पर मौजूद हैं, दुष्मंता चमीरा यहाँ पर अवेलेबल हैं, पर जो नहीं है वो डैनोवन फरेरा नहीं है, जेक फ्रेजर मकगर्क नहीं है, मुस्तफिजुर आई थिंक अभी नहीं है, मिचेल स्टार्क भी नहीं है। तो काफ़ी सारे इनके खिलाड़ी चले भी गए हैं, और टू बी फेयर थोड़ा सा इनको खुद को ब्लेम भी करना चाहिए कि यार तुमने कब दुनिया ले गई सारी रिप्लेसमेंट, अब आप रिप्लेसमेंट्स ढूंढ रहे हो, जब क्योंकि हैरी ब्रूक तो नहीं आ रहे थे और आपको पता था, फिर भी यू वर लाइक एरोगेंट, वी डोंट केयर, वील फिगर इट आउट। तो कर लो सर फिगर आउट। पहली टीम बन सकते हैं आप इस टूर्नामेंट के इतिहास में जो सीजन 4 जीत के साथ शुरू करती है लेकिन फिर भी क्वालिफाई नहीं करती है। दैट इज अ पॉसिबिलिटी विद दिल्ली। अब दिल्ली क्या करेगी? दिल्ली मुझे लगता है कि इस समय सोच रही होगी क्या हम बैटिंग ऑर्डर को ठीक कर सकते हैं, क्या हम केएल राहुल से ओपन करा सकते हैं। क्यों? क्योंकि अभी तक क्या हुआ है, अगर आप केएल राहुल को देखें और दिल्ली की फ्रेंचाइज को देखें, आई वाज ऑफ द ओपिनियन, जब ऑक्शन हुआ इसको लिया तो मैंने कहा यार ये बड़ी सिंपल सी बात है, अगर केएल राहुल को लिया है, 500-600 रन का बैंक है, इसको ओपन करो, मजे उड़ाओ। नहीं, हम ऐसा नहीं करेंगे। हमें ये नहीं सोचना कि केएल राहुल कहाँ पे सबसे अच्छा खेलते हैं, हमें ये सोचना कि बाकी लोग कहाँ पे सबसे अच्छा खेलते हैं, फिर जो बची हुई जगह होगी वो केएल को दे देंगे। दिस वाज द थॉट प्रोसेस, क्योंकि फाफ डू प्लेसी को वाइस कप्तान बना दिया तो ओपन आप उनको कराओगे। जेक फ्रेजर मकगर्क आपके पास ऑलरेडी थे, अभिषेक पोरल, करुण नायर को भी आप चाहते हैं कि वो टॉप 4 में ही खेलें, तो अगर टॉप 3 में सभी खेलने वाले हैं तो केएल तो 4 पे ही खेलेगा ना, और केएल 4 पे खेलेगा, वो नहीं चला है। इनफैक्ट ये मैदान उनको रास नहीं है, और दिल्ली के मैदान पर गेंद थोड़ी सी फंसी है और वहां उनके रन्स नहीं बने हैं। बाहर जाके उन्होंने रन्स बनाया है जहाँ पिच अच्छी रही है, जहाँ बैटिंग थोड़ी जल्दी आई है, यहाँ पे फंसती हुई गेंदों के सामने वो फंसते हुए नजर आए। तो मुझे तो लगता है ओपन करा लो, पर क्या करा पाएंगे, क्योंकि अब अटल को भी कहीं तो बैटिंग कराओगे, फाफ को भी कराना चाहते हो ओपन ही कराओगे, पोरेल और करुण का क्या करोगे? तो थोड़े से इनके हाथ अपने आप इन्होंने बांध लिए हैं, और बीच में अक्षर पटेल आते हैं। और एक और मेरी जो सोच रहती है वो ये कि आशुतोष शर्मा को, अगेन टूटा हुआ रिकॉर्ड हूं पर बोलना जरूरी है, रिविजन कर रहे हैं ना, कि सर इनको इंपैक्ट सबकी सूची में मत रखिए, बैटिंग कराओ यार, लेट हिम बैट। नो, अगर आप पहले बैटिंग कर रहे हैं तो 11 में रखो और कोशिश करो कि उसकी बैटिंग जल्दी आए, क्योंकि फॉर्म में है। आप कोशिश करते हो कि चलो उससे पहले विप्रेज को भेज देते, क्या जरूरत है भेजने की आशुतोष को, इनके बिना काम चल जाए तो बहुत बढ़िया है। और मैं कह रहा हूं इनके बिना जब आप काम चलाते हो तो इट इज नॉट द बेस्ट, मतलब जो अभी आपको मिलता है वो बेस्ट नहीं होता है, यू लीविंग सम रन्स ऑन द पिच इज व्हाट आई एम थिंकिंग। तो ये एक सोच हो सकती है कि भैया इनको थोड़ी बैटिंग अब ज्यादा करा दी जाए। 3 स्पिनर है इनके पास, अगर ड्यू नहीं आती है तो 3 स्पिनर्स के इर्द गिर्द आप अपनी पूरी रणनीति बनाइए, जिसमें विपरज निगम है, अक्षर पटेल है और कुलदीप यादव है। फिर 3 फास्ट बॉलर्स के अंदर अब दुष्मंता चमीरा, देयर इज नो मिचेल स्टार्क, देयर इज नो फिज इस मैच के लिए। तो टी नटराजन, दुष्मंता चमीरा, मुकेश कुमार, मोहित शर्मा में से कोई एक, इस तरीके की आप गेंदबाजी के साथ चलने का प्रयास कर सकते हैं। पल्ला किसका भारी है? ऐसा लगता है कि मुझे दिल्ली ने थोड़ी सी अपनी राह से भटक गए हैं। अच्छा खासा सब कुछ चल रहा था, पर दे एक्चुअली हैव फॉलन ऑफ द रेडार अ लिटिल बिट, और अब सिर्फ स्टार्क के चले जाने से ये कमी तो महसूस होने वाली है, इसमें कोई डाउट नहीं। सामने वाली टीम अभी कोई परेशानी नहीं है, स्टेबिलिटी, कंटिन्यूटी और डिफरेंट फिलॉसफी ऑफ प्लेइंग T20 क्रिकेट एक बार फिर रिवाइज करा देते हैं। 1, 2, 3 पे बहुत ज़्यादा निर्भरता रही है। साई सुदर्शन, शुभमन गिल और जॉस बटलर तीनों ने बहुत अच्छा किया है, पर सच बात यह है, इनफैक्ट सिर्फ एक मैच हुआ है जिसमें 3 में से एक ने भी 50 नहीं बनाया। इंटरेस्टिंगली वो मैच भी जीत गए, वो जो आखिरी मैच था मुंबई के सामने। तो उनको किसी चीज़ से फर्क अभी तक पड़ा नहीं है, पर एक बात सच है कि जॉस जाएंगे, उनकी जगह कुशल मेंडिस आएंगे। अच्छी खबर फिर भी ये है कि शर्फेन रदरफोर्ड रह रहे हैं, पहले तो लग रहा था वो भी चले जाएंगे। तो मैं ये चाहता हूँ कि इस मैच में बैटिंग ऑर्डर कुछ मत छेड़ो यार, 1, 2, 3, 4 को ऐसे ही चलने दो। अगर बैटिंग आती है शर्फेन की 5, 6, 7 ओवर की करने दो, क्योंकि जब कुशल मेंडिस आएंगे तो कुशल मेंडिस तो ठीक है, इज नो जॉस बटलर बट देन इज अ डिसेंट बैटर, पर आपको तब शर्फेन रदरफोर्ड की जरूरत ज़्यादा पड़ेगी। फिर आप लेके आइए शाहरुख खान को, तेवटिया को, और पर्सनली मुझे ये भी लगता है जब मैं उनकी बैटिंग लाइनअप देखता हूँ कि एक बैटर शॉट खेल रहे हैं
ऐसा लगता है बॉलिंग ज़्यादा खिलाते हैं, पर लेट्स सी कि यहाँ क्या करते हैं। मुझे लगता है वॉशी का भी रोल यहाँ पे शायद बड़ा रह सकता है, कि आप वॉशी को भी स्कीम ऑफ थिंग्स में ज़रूर रखें। शुरुआत में पोरेल आएंगे, बाद में अक्षर भी आएंगे, तो उस सोच के साथ एंड ऑल्सो कीपिंग एन आई ऑन द फ्यूचर कि शायद वहाँ ज़रूरत पड़े। वरना साई किशोर, राशिद खान, जनरली शाम के मैच में दे गो विथ 4 फास्ट बॉलर्स, तो उसमें कगिसो रबाडा भी अवेलेबल हैं। देन आपके पास प्रसिद्ध कृष्णा है, मोहम्मद सिराज हैं। ईशांत का घर है तो ईशांत शर्मा को खिला लेना, वरना अरशद को खिला लेना, जो भी आपका मन करे। टीम बेहतर इसमें से कौन सी है? बहुत गुजरात है। गुजरात जीतेगी तो नाम के आगे क्यों लिख दिया जाएगा। तो आई एम गोइंग विद टीम गुजरात। पर आप सोचिए आपको किसके साथ जाना है। मेरी मत सुनो यार, अपनी दिमाग लगाओ, अपना दिमाग लगाओ, अकल लगाओ अपनी, और हाना की ऐप पे आओ। हाना पे आओ, अपनी सोच का सही फ़ायदा उठाओ, और जब आप सोच से, समझ से, देख के, भाल के अगर आप अपनी वो कॉल करेंगे हाँ या ना, दिल्ली मुकाबला जीतेगी हाँ या ना, तो फिर आप रियल प्रॉफिट भी कमा सकते हैं। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाला है, और हाना का लिंक जो है मैं अपने पिंड कमेंट में भी डाल दूंगा, तो आप प्लीज़ वहाँ चेकआउट कर लीजिएगा। दोपहर का मैच पंजाब वर्सेस आरआर। अब जयपुर का मैदान, ये सवाई मानसिंह स्टेडियम, एंड इंटरेस्टिंगली दिस इज पंजाब न्यू होम। तो इस साल पंजाब के 3 घर बने, एक न्यू चंडीगढ़, फिर धर्मशाला, और अब जयपुर का मैदान इनको घर के रूप में ही अपना बनाना पड़ेगा, क्योंकि धर्मशाला ये वापस नहीं जा रहे हैं, न्यू चंडीगढ़ ये वापस नहीं जा रहे हैं, यहीं पर अपने बचे हुए तीनों मुकाबले खेलेंगे। ऑफकोर्स आरआर वाला तो अवे गेम था, तो वो तो यहाँ होना ही था, पर जो इनका मुंबई के साथ मैच है, जो दिल्ली के साथ मैच है, वो भी यहीं पर होंगे, तो इस मैदान से थोड़ी सी दोस्ती करनी पड़ेगी। मैदान अमूमन ये उतना अच्छा बैटिंग के लिए रहा नहीं है, वैभव सूर्यवंशी को छोड़ दें खासतौर से, तो उसके अलावा सारे मैचेस, खासतौर से दोपहर वाले मैचेस, तो थोड़े से लो स्कोरिंग रहे हैं। बॉल भी कई बार नीचे की तरफ चलता है। जो एक मैच मुझे बहुत ज़्यादा याद आता है, वो आरसीबी वाला मैच था, बहुत नीचे गेंद रह रही थी, पर आई डोंट नो इस मैच में किस प्रकार की पिच बनाई जाएगी। पंजाब को जो पिच पसंद आती है वो आती है अच्छी, एकदम बैट पे बढ़िया से आए, तेज़ गति से गेंद चल रही हो, क्योंकि ये देश गति से गेंद क्रिकेट खेलना पसंद करते हैं। आई एम स्टिकिंग विद पंजाब फॉर लिटिल लॉन्गर, क्योंकि टीम उसके आरआर तो बाहर हो गई है। आरआर की जो कहानी है वो तो कहीं बदली नहीं है, ना बदलने वाली है, पर पंजाब के लिए अभी भी एट द टाइम ऑफ रिकॉर्डिंग स्कॉट इंग्लिश और स्टॉइनिस की अवेलेबिलिटी का पता नहीं है। कहीं पे मैं पढ़ रहा था, अगेन अनवेरीफाइड सोर्सेज हैं ये, इसमें ये बता रहे थे कि इस मैच के लिए शायद अवेलेबल नहीं है, पर इसके अगले दोनों मैचेस के लिए दोनों अवेलेबल हो जाएंगे। इंग्लिश और मार्कस स्टॉइनिस अभी के लिए नहीं है। लॉकी फर्ग्यूसन की जगह ऑलरेडी ये काइल जेमिसन को ले चुके हैं, पर काइल जेमिसन को मुझे तो लगता है अभी तो खिला भी सकते हैं, क्योंकि अगर आप धर्मशाला में देखें तो अजमतुल्लाह उमरजाई को खिला रहे थे। अब मैं कह रहा हूँ काइल जेमिसन को इसलिए भी खिला लो, क्योंकि जैसे ही प्लेऑफ्स आएंगे तो फिर मार्को यानसन चले जाएंगे और काइल जेमिसन रह जाएंगे। और काइल जेमिसन को आप चाहते हैं, लंबे कद का बॉलर है, हिट द डेक हार्ड करते हैं, थोड़ा दूर गेंद को रखते हैं, इस पिच पे शायद मदद भी हो, और अच्छी बैटिंग भी करते हैं। सो दैट इज़ समथिंग जो आगे के लिए भी आप प्रिपेयर करना चाहते हैं, कि जब नहीं होंगे मार्को तो उनकी जगह किसी को तो रहना पड़ेगा। इनफैक्ट अगर इस मैच में इंग्लिश और वो भी नहीं है, इंग्लिश और स्टॉइनिस भी नहीं है, तो फिर तो खिलाना ही पड़ेगा, आपके पास ऑप्शन नहीं है ज़्यादा, क्योंकि फिर तो मिचेल ओवन आपके पास बचे, जेवियर बाटलेट आपके पास बचे, अजमतुल्लाह उमरजाई बचे, और फिर तो यानसन और काइल जेमिसन ही बचे, तो ज़्यादा विकल्प मौजूद नहीं है अगर आप उस दृष्टिकोण से देखें। दोपहर का मैच है तो यहाँ पे शायद हरप्रीत बरार को भी आप देख सकते हैं, क्योंकि दोपहर के मैच में थोड़ा सा स्पिन ज़्यादा होता है। धर्मशाला जब गए थे तो ऐसा लगा कि बरार साहब का सीज़न खत्म, अब सीधा प्लेऑफ में दिखेंगे, पर यहाँ पे बरार को मौका मिल सकता है। फास्ट बॉलिंग शायद क्योंकि पिछले मैच में अगर हम देखें तो फास्ट बॉलिंग की तरफ गए थे, वैशक को खिला रहे थे, यहाँ हो सकता है हरप्रीत बरार का रुख करना शुरू करें वापस, सिंस दे हैव कम टू जयपुर, अ बिग ग्राउंड। बैटिंग के दृष्टिकोण से देखें तो यू फील फॉर द बॉयज़ यार। किसी ने ये भी सवाल पूछा था वो पिछले मैच की क्या गलती थी भाई, प्रभ सिमरन सिंह, प्रियांश आर्य दोनों रन बनाए, उनके रन का क्या होगा। सर जब मैच रद्द हो गया तो उनके रन्स भी रद्द हो गए यार, ये बड़ी सैड बात है, नहीं तो ये रन काउंट होने चाहिए थे, मतलब अनफॉर्चुनेट है। सो बट दिस इज़ अ न्यू स्टार्ट, तो वहाँ पे वापस इन 2 बच्चों के ऊपर फोकस रहने वाला है, बट देयर इज़ नो जोफ्रा आर्चर, देयर इज़ नो जोफ्रा आर्चर, देयर इज़ नो नांद्रे बर्गर, मतलब बर्गर आए नहीं है या इंजर्ड हो चुके हैं ऑलरेडी, इज़ नॉट अवेलेबल। और मैं सोच रहा हूँ किया क्या है सर आपने, अभी संदीप शर्मा की आपने रिप्लेसमेंट ली थी, रिप्लेसमेंट की जो रिप्लेसमेंट लिया आपने, मतलब जिसकी रिप्लेसमेंट लिया है वो इंजर्ड होगा, उसकी रिप्लेसमेंट तो आप लोगे नहीं, पर ये तो बेसिकली किया ही सिर्फ अगले साल के लिए है। ये जो राजस्थान ने काम किया है ये इस साल का तो सोचा ही नहीं ना, क्योंकि नांद्रे बर्गर तो हम अभी भी नहीं खिला सकते हैं, तो क्योंकि वो अवेलेबल ही नहीं है, पर एक अनअवेलेबल प्लेयर को उन्होंने अपने पास सेलेक्ट किया ताकि अगले साल के ऑप्शन को एस कर सकें। वेरी इंटरेस्टिंग चॉइस, वेरी इंटरेस्टिंग। संजू सैमसन की अवेलेबिलिटी पे अपने को अभी कोई आइडिया नहीं है, वो बता नहीं रहे, शायद खत्म हो गया सीजन या बचा है, व्हाट नो आइडिया। पर यहाँ वैभव सूर्यवंशी खेलेंगे, यहाँ यशस्वी जायसवाल खेलेंगे, और रियान पराग होंगे, प्रिटोरियस आ गए हैं, ही इज़ अ गुड बैटर। तो क्योंकि इनके पास तो तीक्ष्णा भी नहीं है,
इनके पास बहुत सारे खिलाड़ी नहीं है, तो राजस्थान की जो चिर परिचित जो परेशानियां थी उनमें थोड़ी सी और इजाफा होता रहेगा। राजस्थान इज नॉट गोइंग एनीवेयर, बस पार्टी खराब कर सकते हैं इसी टीम की। तो पंजाब थोड़ा सा बकल अप, क्योंकि आपके लिए इस मैच की इंपॉर्टेंस ज़्यादा है। सामने वाली टीम का तो कुछ जाता नहीं है, तो कुछ रहना नहीं अगर वो आपको तंग करेंगे। तो ये इट्स लाइक एक फरारी और एक ऑटो की टक्कर हो रही हो। तो फरारी और ऑटो की टक्कर जब होती है तो ऑटो वाले का तो कुछ जाना नहीं है, फरारी वाले का कुछ रहना नहीं है। आप फरारी हैं पंजाब, तो आपको उस तरीके से खेलना होगा, थोड़ा बच बच के निकलना होगा, गलतियां ना हो। जिस तरीके की क्रिकेट आप थोड़ी सी हाई रिस्क क्रिकेट आपने खेली है बैटिंग करते हुए, टॉस जीत के पहले बैटिंग करते हुए, और वन आफ्टर द अदर यू कीप गोइंग नॉन स्टॉप, मे बी कंटिन्यू इन द सेम वेन, पर थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि स्लिपरी स्लोप नहीं, बनाना स्किन नहीं बनने देना, केले का छिलका नहीं बन जाए कोई टीम, ये थोड़ा थोड़ा ध्यान में रखना है। गेंदबाजी चाहल को अच्छा लगेगा बिकॉज थोड़ी सी घर वापसी हो रही है, राजस्थान ने उनको जाने दिया था, नाउ ही विल बी देयर इज अर्शदीप सिंह एज वेल। और मुझे ऐसा लगता है कि पंजाब का पलड़ा बहुत भारी है। विन द टॉस, बैट फर्स्ट, विन द गेम एंड क्वालिफाई। नाम के आगे क्यों लगवाओ, ये आज का दिन हो सकता है कि दो दो टीम्स के नाम के आगे क्यों लग जाए, और फिर बाय द टाइम मंडे का हम सूरज देखें भैया 3 टीम्स ऑलरेडी क्वालिफाई हो चुकी है, ऐसा भी हो सकता है, मतलब दैट इज ऑल्सो पॉसिबिलिटी। आपको क्या लगता है कौन सी टीम जीतने वाली है? अगेन मुझे मत बताओ, हाना पे आओ, हाना पे आओ, अपनी ओपिनियन का इस्तेमाल करो अच्छे से। राजस्थान टू विन दिस गेम, हाँ या ना? मैं कह रहा हूँ ना, आपका मन करे तो आप हाँ कर सकते हैं, और अपनी ओपिनियन का, अपनी स्किल्स का, अपनी नॉलेज का अच्छे से इस्तेमाल कर सकते हैं, और रियल प्रॉफिट आप कमा सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में मैंने डाल दिया है और पिंड कमेंट में भी है, डू चेक दैट आउट। हाना ऐप, जीरो कमीशन ऑन योर प्रॉफिट्स, ओनली ऐप इन द कंट्री जो जीरो कमीशन ले रही है आपके प्रॉफिट पे। तो फिर हाना ऐप पे अपनी अकल का अच्छे से इस्तेमाल कीजिए। आज के लिए मेरे पास इतना ही है। प्लीज़ डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट और नोटिफिकेशन घंटी बजा दो। हम 5 मिलियन स्ट्रांग होने वाले हैं, तो उसके लिए थैंक यू वेरी मच इन एडवांस। तो कर देना, सब्सक्रिप्शन दबा दो, और हाना की ऐप का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूँ और पिन कमेंट में भी है, डू चेक दैट आउट। आ जाइए, और साथ में फिर हाँ या ना का इस्तेमाल करेंगे, और टेलीग्राम पे जरूर आइएगा, क्योंकि मैं अपनी ओपिनियन वहीं पे आपके साथ मैच के दौरान लाइव शेयर करता रहूँगा। आज के लिए, अभी के लिए इतना ही है। थैंक यू सो मच।